अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर पर जा रहे हैं जिसका 80% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क के लोग दुनिया के तंदुरुस्त तरीन और फिटनेस रखने वाले लोग हैं। ये सरजमीन तारीख से भरी पड़ी है। हर साल करोड़ों लोग दूसरे मुल्कों से इस मुल्क की सैर के लिए आते हैं। इस मुल्क में हर साल लाखों लोग डंकी लगाकर इस मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है मर्दों की निस्बत। इसे अरिस्तु की सरजमीन भी कहा जाता है और तारीख इंसानी का कदीम तरीन इंसान हरकलीस भी यहीं का बासी था। अहादीस के मुताबिक ये कंट्री इस्तांबुल पर दोबारा कब्जा कर लेगा। ट्रैवल एंट्री पर नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। ग्रीस या यूनान यूरोप का एक मुल्क है। आपको ये जानकर हैरत होगी, इसका ऑफिशियल नेम यूनान या ग्रीस नहीं है बल्कि हेलेनिक रिपब्लिक है। यहाँ के लोग हेलिस भी कहते हैं। यूनान हिकमत अमली के लिहाज से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संगम पर वाक़या है, जो जजीरे नुमा बल्कान के जनूबी कोने में वाक़या है। इसके शुमाल मगरिब में अल्बानिया की सरहद, शुमाल में मकदूनिया और बल्गारिया की सरहद और शुमाल मशरिक में तुर्की की सरहद है। यूनान के पास बहरा रूम के तास पर सबसे तवील साहिल है और 13,676 किलोमीटर तवील है। दुनिया की 11वीं तवील तरीन साहिली पट्टी है। यूनान में बहुत से जजीरे हैं जिनमें से 227 आबाद हैं। यूनान का 80% हिस्सा पहाड़ी है। माउंट ओलंपस मुल्क की बुलंद तरीन चोटी 2,918 मीटर है। दोस्तों, यूनान को मजहबी तहजीब का गहवारा और जमहूरियत की जाए पैदाइश समझा जाता है। यहाँ हमें मगरिबी फ़लसफ़ा, ओलंपिक गेम्स, मगरिबी अदब, तारीख नवेसी, सियासियात, बहुत से साइंसी और रियाजियाती अनासिर और मगरिबी ड्रामा देखने को मिलता है। 8वीं सदी के बाद से यूनान ने बहरा रूम के पूरे खित्ते में मुतअद्दिद आज़ाद शहरों की मेज़बानी की, जिन्हें पोलिस भी कहा जाता है। मखदूम के फिलिप ने अपने बेटे सिकंदर आज़म के साथ मिलकर 4वीं सदी में यूनान का बहुत सा हिस्सा फतह किया और कदीम दुनिया का बेशतर हिस्सा यूनानी सकाफत और साइंस भी इसी दौर में पैदा हुई। दोस्तों, यूनान पर 2वीं सदी में रोम ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद यूनान रूमी सल्तनत का अंदरूनी हिस्सा बन गया, जहां बाज़ंतीनी सल्तनत में यूनानी जुबान और सकाफत की नशोनुमा हुई। 1ली सदी में तामीर होने के बाद जदीद यूनानी आर्थोडॉक्स चर्च यूनानी रवायात और सकाफत परवान चढ़ी और यूनान ने भी आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई। यूनान 15वीं सदी के वस्त में उस्मानी हुक्मरानी के तहत आया। जदीद यूनान 1830 में यूनान की जंग आज़ादी के बाद उभरा। यूनान में 18 तारीखी विरसे के मकामात हैं जो यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल हैं, जो यूरोप और दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। यूनान एक जमहूरी और तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसमें आला आमदनी वाली मैशियत, आला मेयार ज़िंदगी और बहुत आला मेयार ज़िंदगी है। अक़वाम मुत्तहिदा का बानी रुकन होने के साथ साथ यूनान यूरोपीय कम्युनिटी का 10वां रुकन भी है और 2001 से यूरोजोन का हिस्सा है। ओलंपिक्स का आगाज यूनान से हुआ और ये सबसे पहले ओलंपिया में यूनानी देवता डेविस की ताज़ीम के लिए मुनक्किद किया गया था। ये मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा सारे कदीमा के अजायब घरों का घर है। ये यूनान में दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक विकास घाटी में वाक़या है। इसकी गहराई 3600 फुट तक है। यूनान में जैतून के दरख्त 6000 साल से ज़्यादा अरसे से उगाए जा रहे हैं। कुरान के मुताबिक यूनान में माउंट ओलंपस कदीम देवताओं का घर था। 18 से 34 साल की उम्र के दरमियान 60% से ज़्यादा यूनानी अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। दोस्तों, यूनानी बहुत ख़ानदानी लोग हैं। एथेंस यूरोप के कदीम तरीन शहरों में से एक है। यूनानी बाशिंदे 7000 साल पहले से वहाँ मुकीम हैं। कदीम यूनान में किसी शख्स पर सेब फेंकना मोहब्बत की अलामत समझा जाता था और बाज़ सूरतों में इस रवैये को बाज़ औक़ात शादी की तजवीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था।
ये ख्याल किया जाता है कि कदीम यूनान में जब क्रोटन का पहलवान मीलू एक नौज़ायदा बछड़े को तरबियत दे रहा था तो वो इसे हर रोज तारीख के मुताबिक बतदरीज तरबियत देता रहा, यहाँ तक कि बछड़ा बड़ा हो गया। दोस्तों, कदीम यूनानी में लफ्ज़ बेवकूफ़ का मतलब वो शख्स है जो सियासत में हिस्सा नहीं लेता। 1990 में यूनान में लोगों के मजहब को जिंदा किया और तब से हेलेनिस्टिक एक छोटे से गिरोह ने इन्होंने कदीम यूनान के देवताओं की पूजा भी शुरू कर दी। 976 तक कदीम यूनान की मरकजी जुबान थी। कदीम यूनान में कुछ लोग सेहतमंद ग़िज़ा की वजह से 100 साल से ज़्यादा जिंदा रहे और कदीम यूनान के लोग अपनी सेहत और खाने पीने की आदत पर ख़ुसूसी तवज्जो देते थे। कदीम यूनान में मोटे मर्दों को मौसर रहनुमा समझा जाता था। कदीम यूनान के मुताबिक एथेंस की 40 से 80% आबादी गुलाम थी। पहली वेंडिंग मशीन यूनान में इजाद हुई। 200 कदीम यूनानी जमहूरियत, जो दुनिया की पहली जमहूरी हुकूमत थी, 185 साल तक कायम रही, लेकिन इसके बाद जालिमाना कवानीन की पैरवी शुरू हो गई। इस हकीकत की तस्दीक के ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है पहली बार 3री सदी में कदीम यूनानियों ने तस्दीक की। कदीम यूनान में अगर आपको जिना का मुरतकिब पाया जाता था तो जिस औरत के साथ आपने ये जुर्म किया था, इसके शौहर को ये हक हासिल था कि वो अपनी बीवी को मूली के साथ बदफेली करे। कदीम यूनान में लोग अक्सर बरहना हालत में जिम जाते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूनान में लफ्ज़ जिम्नाजियम का मतलब नंगी वर्जिश करने का स्कूल भी है। यूरोप में यूनान वाहिद मुल्क है जिसके पास दूध की शेल्फ लाइफ की इजाज़त देने के लिए कानून साजी है, जो कि 5 दिन है। औसतन यूनानी नौजवान एक दिन में 8 सिगरेट पीता है। यूनान का कौमी पनीर फीटा है, जो यूनान में किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा खाया जाता है। यूनान में 300 दिन धूप निकलती है। मोहतरम नाजरीन, एक बात आपको बताता चलूं, कदीम मकामात की सैर पर जाते वक्त यूनान में ऊंची एड़ी वाला जूता पहनना गैर कानूनी है, क्योंकि आप यादगारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ग्रीस की करेंसी यूरो है और इसका कॉलिंग कोड +30 है। वक्त के लिहाज से इंडिया से 3.5 घंटे और पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। यूनान की आबादी 1 करोड़ 6 लाख के करीब है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 93% क्रिश्चियन, 93% के अलावा 4% का कोई मजहब नहीं, 2% इस्लाम और 1% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। यूनान में बोली जाने वाली ज़ुबान ग्रीक है, जो इसकी कौमी ज़ुबान है। इसके अलावा दूसरी बोली जाने वाली ज़ुबानें इंग्लिश, स्पेनिश, तुर्किश, ये सब ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस है और ये सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जिसकी रिकॉर्ड शुदा तारीख 3400 साल पर मुहित है। इस शहर की जिंदगी का आगाज 7वीं सदी कबल मसीह से होता है। एथेंस एक ताकतवर शहर रियासत थी। ये फनून लिखने और फलसफे का मरकज था। ये शहर अफलातून की अकेडमी और अरिस्तो की लाइजियम का घर भी था। ये शहर यूनान का इक्तसादी, माली और सनती, समंदरी और सकाफती जिंदगी का मरकज भी है। इस शहर की बंदरगाह पूरे यूरोप की 3री सबसे बड़ी मसरूफ तरीन बंदरगाह है और दुनिया की 26वीं सबसे बड़ी बंदरगाह है। अगर बात करें यहाँ के लोगों की अयाशी की तो यहाँ के लोग खुश इखलाक तो होते ही हैं, मगर बहुत ज्यादा ओपन माइंड भी। पूरे मुल्क में मुल्की और गैर मुल्की लोग इंतहाई फास्ट ड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। फहाशी इतनी है कि रात भर रोड्स पर चलती हुई हर दूसरी लड़की गुनाह की दावत देती है। सारी रात बार्स फुल गर्म होते हैं। पूरे मुल्क में शराब सरेआम चलती है। यूनान में पूल्स पार्टी भी वसी पैमाने पर की जाती हैं और अगर यहाँ की बीचेस देखी जाएं तो इंतहाई फहाश हैं। सब कुछ सरेआम होता है। बाद बीचेस पे तो सरेआम रोमांस चलता है। यूनान की बीचेस दुनिया की खूबसूरत तरीन बीचेस में शुमार होती हैं। पूरे यूनान में सड़कों का वसी जाल मौजूद है जो दूसरे हमसाये मुल्कों में भी जाता है। पूरे मुल्क में ट्रेन का सिस्टम भी मौजूद है।
मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यूनान मुकम्मल तौर पर टूरिस्ट प्लेस है। यूनान में हर मौसम आता है, गर्मी, सर्दी, खिज़ां, बहार, ये सब कुछ, लेकिन ज़्यादातर ठंडी हवाएं और साफ मौसम रहता है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की बहुत ही दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।